हेलो दोस्तों, मैं आज आपको श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय सुनाता हूँ। इस अध्याय को आप पूरा सुनें, क्योंकि भगवत गीता का अध्याय अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। तो श्री कृष्णाय नमः। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले गए, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वह यहाँ घर बैठे आपको सुनावेगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनती की कि यहाँ हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति सुनाऊंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह कहा कि संजय, मेरी कृपा से तुझे यहीं से सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, तो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्युत देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेतकान, बलवान, काशीराज, उर्जित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण मात्र अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम सुनाता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। वे लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है, और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गर्जते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को, भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रो नामक बड़े भारी शंख को, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक, धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महावीर अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने द्रोण
भीष्म, द्रोण और आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्र से सुसज्जित खड़ा देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयार्द होते हुए अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जाता है, मेरा शरीर बेखल होता है, रोमांग खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता। हमको राज, भोग और जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। हे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, सारे संबंधी ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इन आतताइयों का वध करने में भी आप पाप होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। ये सब लोभ के वशीभूत हैं, कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोही करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज सुख के लोभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। यह गीता का प्रथम अध्याय था, जिसमें अर्जुन उदास हैं और भगवान श्री कृष्ण को से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता प्रभु, क्योंकि यह सभी मेरे हितैषी हैं, मेरे घर परिवार वाले हैं। पर भगवान कृष्ण आगे उन्हें गीता का उपदेश देंगे। इसलिए अगर यह अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, कमेंट एवं शेयर करें। जय श्री कृष्णा।